किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर तामीर नहीं की गई थी। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि जमीन का फैसला कानूनी बुनियाद पर होगा, यानी टाइटल सूट का मसला जो सबसे अहम मसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जमीन का फैसला कानूनी बुनियाद पर ही होगा। तो अयोध्या मामले पर जो इस वक्त का जो फैसला सुनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो बड़ी खबर वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जमीन का मामला, जमीन का जो फैसला होगा वो कानूनी बुनियाद पर ही होगा। एएसआई की रिपोर्ट में मंदिर के बारे में भी साफ नहीं है, यानी मंदिर का जिक्र नहीं है। एएसआई की जो रिपोर्ट जमा हुई थी, काफी अहम ये रिपोर्ट थी जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एएसआई की रिपोर्ट में मंदिर का जिक्र नहीं है, अकीदे की बुनियाद पर हक मिल्कियत तय नहीं होगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना रहा है उसने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि आस्था और अकीदे की बुनियाद पर हक मिल्कियत तय नहीं होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया उसमें यही कहा है कि अकीदे की बुनियाद पर हक मिल्कियत तय नहीं होगी। लगातार पांचों जज अपना अपना फैसला सुना रहे हैं और वहां से जो भी अपडेट है पल भर में हम तक मिल रहा है और वो अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अकीदे यानी आस्था की बुनियाद पर हक मिल्कियत तय नहीं होगी। तो ये क्योंकि पूरा मामला जमीन की मिल्कियत से जुड़ा हुआ है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है। मंदिर गिराकर मस्जिद तामीर करने का सबूत नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मंदिर गिराकर मस्जिद तामीर करने का सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मंदिर गिराकर मस्जिद तामीर करने का सबूत मौजूद नहीं है। जी हां, मंदिर गिराकर मस्जिद तामीर करने का कोई सबूत नहीं है। तमाम 5 जजों का फैसला इस वक्त सीजीआई सुना रहे हैं। लगातार कोर्ट रूम से हम तक अपडेट पहुंच रहे हैं और जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वो यही है इस फैसले से जुड़ी हुई कि मंदिर गिराकर मस्जिद तामीर करने का सबूत नहीं है। तो मंदिर गिराकर मस्जिद तामीर करने का सबूत नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाया जा रहा है तारीखी फैसला है, एक देरीना मसला है, एक लंबे वक्त से लोगों को इंतजार था और आज वो फैसले की घड़ी और फैसला लगातार सुनाया जा रहा है। 1949 में मूर्तियां रखी गई थी लगातार, क्योंकि एक सिलसिले के हिसाब से यह फैसला सुनाया जा रहा है। तमाम जजेस जो है अपना फैसला सुना रहे हैं, बल्कि कहा यह जा रहा है, जो अपडेट मिल रहा है कि 5 जजों का फैसला सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पढ़कर सुना रहे हैं और जो उसके पॉइंट्स हैं इस फैसले के वो लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। और इस फैसले में कहा गया कि आस्था और विश्वास पर कोई तनाजा नहीं हो सकता है, अकीदे की बुनियाद पर हक मिल्कियत का फैसला नहीं होगा, आस्था पर यानी अकीदे पर सवाल नहीं हो सकता। इस वक्त जो फैसला आ रहा है उसके जो पॉइंट्स हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है, जजेस ने माना है कि आस्था पर सवाल नहीं हो सकता, मंदिर गिराकर मस्जिद तामीर करने का सबूत नहीं। ये एक अहम फैसला आ रहा है, तारीखी फैसला है और कोर्ट ने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि मंदिर गिराकर मस्जिद तामीर करने का सबूत नहीं है। और खुर्रम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुर्रम है। खुर्रम, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यही आ रही है कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने का सबूत नहीं है। बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर है कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने का सबूत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कई बातें और भी कही हैं। जैसे कहा है लॉर्ड राम नॉट ए ज्यूरिस्टिक पर्सन, यानी कि ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है लॉर्ड राम, तो इस तरह से कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक नया अपडेट मेरे पास और आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का हक था, सबूत दिए गए हैं कि मुस्लिम शुक्रवार को नमाज अदा करते थे, यानी कि मिल्कियत का हक मुसलमानों का नहीं था, मस्जिद का नहीं था। इस तरह का ऑब्जर्वेशन फैसले में आया है। बोर्ड ने जमीन पर मालिकाना हक मांगा है और 12 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सूट दाखिल किया है, तो क्या लिमिटेशन से बाहर हो गया, इसका भी एक बड़ा सवाल होगा। आने वाले फैसले में इसका पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि कोर्ट ने कहा है, क्योंकि भगवान राम को लेकर के मुसलमान भी मानते हैं और हिंदू भी मानते हैं कि उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, तो ये एक बड़ा अपडेट है।
अंदरूनी हिस्से में मुसलमान नमाज अदा करते थे, कोर्ट ने ये भी कहा है, और बाहरी हिस्से में हिंदू नमाज अदा करते थे। तो सेवादार की कहानी तो खत्म हो गई, यानी कि जिस तरह से मेमूनी अखाड़ा को बाहर कर दिया गया, वो अपनी जगह एक बात है। अब दो फरीक जो बचे हैं उनके बीच ये फैसला आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है कि मुसलमान भी मानते थे कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, दोनों लोग वहां पर पूजा अर्चना करते थे, लेकिन मिल्कियत का हक किसके पास था, ये सूट नंबर 5 यानी कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का यानी मुस्लिम का जो सूट है वो साबित नहीं कर सका है। तो ये एक बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, क्योंकि वहां पर मुसलमान भी नमाज अदा करते थे, बाहर के हिंदू आते थे, वो भी अपनी पूजा अर्चना उस जमीन पर करते रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कही है। तो ये बड़ा अपडेट है। अब देखा जाए तो बुरारा इसको लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का फैसला आने वाला है। बिल्कुल खुर्रम, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को कानूनी चाराजोई हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये चीज भी कही है। बिल्कुल, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट क्योंकि लिमिटेशन के अंदर क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना मुकदमा दायर कर दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है, जबकि मेमूनी अखाड़ा बाद में आया इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम, आप नजर बनाए रखिए। इस वक्त ये बड़ी खबर अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है लगातार हम तक पहुंच रहा है। मुतनाज़ा जमीन पर मुसलमानों का कब्जा हमेशा रहा। इस वक्त की बड़ी खबर अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि मुतनाज़ा जमीन पर मुसलमानों का कब्जा हमेशा रहा है। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जो जज अपना फैसला सुना रहे, उसमें ये भी निकल कर आया है कि मुतनाज़ा जमीन पर मुसलमानों का कब्जा हमेशा रहा। तो लगातार जो फैसला आ रहा है वो अपने नाज़रीन तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो यही कि मुतनाज़ा जमीन पर मुसलमानों का हमेशा कब्जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट और ये जजेस मानते हैं कि जिस जगह को लेकर तनाज़ा रहा है उस पर मुसलमानों का हमेशा ही एक तरह से कब्जा रहा है, वहां मुसलमान इबादत करते रहे हैं। तो मुतनाज़ा जमीन पर मुसलमानों का कब्जा रहा है, ये बात मानी गई। मुसलमानों की जानिब से नमाज नहीं रोकी गई, ये भी एक इस फैसले में बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि मुसलमानों की जानिब से नमाज उस जगह पर नहीं रोकी गई। मुसलमानों ने हमेशा वहां पर इबादत की, मुसलमानों की जानिब से नमाज वहां पर रोकी नहीं गई। तो सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि मुसलमानों की जानिब से उस अहाते में उस जगह पर नमाज नहीं रोकी गई। जो मुतनाज़ा जगह है, मुतनाज़ा मकाम है, वहां पर मुसलमानों ने हमेशा इबादत की। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि मुसलमानों की जानिब से नमाज वहां पर रोकी नहीं गई, हमेशा वहां पर इबादत की गई। तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना रहा है उस फैसले में यह चीज भी निकल कर आई है कि मुसलमानों की जानिब से इस मुतनाज़ा जगह पर नमाज कभी नहीं रोकी गई, हमेशा इस जगह पर एक तरह से मुसलमान इबादत करते रहे हैं। क्योंकि फैसला काफी पुराना है, बरसों पुराना ये फैसला है जिस पर ये तनाज़ा है, जिस पर आज फैसला सुनाया जा रहा है। और लगातार जो फैसला आ रहा है वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। मुतनाज़ा जमीन पर मुसलमानों का कब्जा हमेशा रहा, यह सुप्रीम कोर्ट का मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। इस वक्त की बड़ी खबर, और उन्होंने कहा कि अकीदे की बुनियाद पर हक मिल्कियत तय नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा फैसला सुनाया वो यही कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को ऐसे में कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। हिंदू राम चबूतरे पर इबादत करते रहे। जी हाँ, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिंदू राम चबूतरे पर इबादत करते रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा दें कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसमें यह भी कहा गया है कि हिंदू राम चबूतरे पर इबादत करते रहे हैं। तो हिंदू राम चबूतरे पर लगातार इबादत करते रहे हैं। जो फैसला अयोध्या तनाज़े पर सुनाया जा रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसमें यही कहा जा रहा है कि मुसलमानों की जानिब से कभी नमाज नहीं रोकी गई और राम चबूतरे पर हिंदू लगातार इबादत करते रहे हैं। तो जो फैसला आ रहा है इस फैसले के तमाम अपडेट्स हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। मुतनाज़ा जमीन पर मुसलमानों का हमेशा कब्जा रहा है और मुसलमान लगातार इस पर नमाज अदा करते रहे। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि हिंदू राम चबूतरे पर लगातार इबादत करते रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि आस्था की बुनियाद पर हक मिल्कियत तय नहीं होगी।
आस्था यानी अकीदे की बुनियाद पर हक के मिल्कियत तय नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है मुसलमानों की तरफ से नमाज यहां पर नहीं रोकी गई। जो मुतनाज़ा आराजी है उस जगह पर मुसलमानों ने नमाज कभी नहीं रोकी, लगातार उस जगह पर मुसलमान इबादत करते रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि आस्था यानी अकीदे की बुनियाद पर हक के मिल्कियत तय नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो अहम चीज बताई है वो ये भी कहा है कि हिंदू राम चबूतरे पर इबादत करते रहे हैं। इस राम चबूतरे को लेकर भी काफी तनाजा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिंदू राम चबूतरे पर इबादत करते रहे हैं। तो दूसरी तरफ इस फैसले में कहा गया कि मुसलमानों की जानिब से नमाज इस मुतनाज़ा जगह पर नहीं रोकी गई और लगातार मुसलमान यहां पर नमाज पढ़ते रहे हैं, मुसलमान इबादत करते रहे। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि मंदिर गिराकर मस्जिद तामीर नहीं की गई। मुसलमानों की तरफ से इस जगह पर एक तो नमाज नहीं रोकी गई, लगातार मुसलमान इबादत करते रहे। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह भी मानता है कि हिंदू राम चबूतरे पर इबादत करते रहे हैं। तो अयोध्या तनाज़े पर अदालत मुत्तफिका तौर पर अपना फैसला सुना रहा है। तमाम पांच जजों का फैसला सीजेआई रंजन गोगोई पढ़कर सुना रहे हैं और उस फैसले से लगातार जो अपडेट मिल रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जब यह फैसला शुरू हुआ था उस वक्त शिया वक्फ बोर्ड की जो अर्जी थी सबसे पहले उसे दावे को खारिज कर दिया गया था, उसके बाद निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज किया गया था। और इस वक्त बड़ी खबर, हिंदू और मुस्लिम फरीक का दावा एक जैसा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अंदरूनी हिस्से में मुसलमान नमाज अदा करते थे, चबूतरे पर राम चबूतरे पर पूजा होती थी। यह फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अंदरूनी हिस्से में मुसलमान नमाज अदा करते थे तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि चबूतरे पर पूजा होती थी। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आपको बता दें कि हिंदू और मुसलमान दोनों फरीक का दावा एक जैसा है और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अंदरूनी हिस्से में मुसलमान नमाज अदा करते थे जबकि चबूतरे पर हिंदू पूजा क्या करते थे, हिंदुओं की पूजा होती थी। और सीधे हम खुर्रम के पास चलेंगे। खुर्रम, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिंदू और मुस्लिम जो फरीक हैं उनका दोनों का दावा तकरीबन एक जैसा है। बिल्कुल, इस मामले का कहना चाहिए कि मिल्कियत का अब फैसला कब्जे की बुनियाद पर होने वाला है, इस तरह के आसार दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1857 से पहले हिंदुओं को अंदरूनी हिस्से में जाकर पूजा करने की इजाज़त पर रोक नहीं थी। उसके बाद से जब 1857 की जंग हुई और उसके बाद से दोनों में तनाज़ा हुआ, उसके बाद एक रेलिंग लगाई गई और एक रोक हुई। लेकिन मुस्लिम फरीक ये साबित करने में नाकाम रहा कि उसके पास मिल्कियत के एक्सक्लूसिव मिल्क का हक है, उसका राइट है, ये साबित करने में नाकाम रहा। तो कहना चाहिए कि अब दोनों का मामला बराबर बराबर का हो गया। यानी कि अगर मिल्कियत का राइट नहीं था तो सीधे तौर पर यह बात है कि पोजीशन किसके पास था, पोजीशन किसके पास था। देखा जाए तो 1949 के बाद पोजीशन यानी कि कब्जा वो मुस्लिम फरीक के पास नहीं रहा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है फैसले में कही है। तो ये बड़ा अपडेट है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जॉइंट पोजीशन के अहकामात हाई कोर्ट के जरिए दिए गए थे। संविधान कभी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता है, यानी कि अब दोनों का मामला बराबर हो गया है। तो बहरहाल ये बड़ी खबर है हुरैरा, ये बड़ी खबर है कि अब पोजीशन यानी कब्जे की बुनियाद पर यह फैसला आगे बढ़ रहा है कि किसके पास कब्जा था। 1949 से पहले मुस्लिम्स के पास कब्जा था और 1949 के बाद मुस्लिम्स ने अपना कब्जा खो दिया, यानी मिल्कियत का हक अब कब्जे की बुनियाद पर तय हो सकता है। हुरैरा, ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, इस वक्त जो बड़ी खबर है वो अब कब्जे की बुनियाद पर एक तरह से मिल्कियत तय हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चबूतरे पर पूजा होती थी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों फरीकों का दावा एक जैसा है। अंदरूनी हिस्से में मुसलमान नमाज अदा करते थे और चबूतरे पर पूजा होती थी। तो कहीं ना कहीं फैसला एक तरह से क्या रुख अख्तियार करेगा ये अब से कुछ देर में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस मानते हैं। और इस वक्त अपडेट खुर्रम हमें बता रहे हैं। जी खुर्रम, देखिए, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान की जो सबसे
देखिए, एक बड़ा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा कि भारत का जो संविधान है, दस्तूर है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है और सबको साथ लेकर चलता है, सबको बराबरी का हक दिया जाता है। यानी कि पोजीशन का मामला और उसके बाद संविधान की बात, अब आप अंदाजा लगाइए कि फैसला किस तरह से आगे बढ़ रहा है और लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे फैसले को पढ़कर सुना रहे हैं। यानी एक तरफ ये बताया गया कि एक्सक्लूसिव हक मिल्कियत का मुस्लिम के पास नहीं था, पोजीशन की बुनियाद पर फैसला होगा, और दूसरी साथ ही साथ ये भी कहा गया कि मुस्लिम्स ने 1949 के बाद जो कब्जा था उसका हक खोया और 1857 से पहले अंदरूनी हिस्से में हिंदुओं को अपनी पूजा करने को लेकर किसी तरह की रोक नहीं थी। 1857 के बाद ग्रिल लगाकर एक रोक लगाई गई और व्यवस्था की गई ताकि किसी तरह का तनाज़ा पैदा ना हो। तो ये एक बड़ी बात है जिसको कहा है कोर्ट ने कहा है बाहर के बाहर चबूतरे पर भी हिंदू पूजा करते रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, यानी कि कोर्ट का फैसला। और जो अपडेट खुर्रम मिल रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1992 का जिक्र किया है कि मस्जिद का गिराया जाना कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफवर्जी थी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें कि आइन की नजर में तमाम अकायद एक जैसे, मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस फैसले की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते चले कि फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का वो यही कि मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी। यानी आइन की नजर में तमाम अकायद एक हैं, तमाम अकायद बराबर हैं, मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे अहम फैसला वो यही कि मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी। मतलब जो मुतनाज़ जगह है उसी के बराबर या उसी के आसपास कहीं मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जगह दी जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर खुर्रम, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बल्कि यूं कहा जाए कि फैसले जो सबसे अहम फैसला वो ये कि मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैसला है और कहना चाहिए कि इससे एक तरह से तस्वीर साफ हो गई है, यानी कि मंदिर के लिए एक तरह से रास्ता साफ हो गया है। और कहना चाहिए कि इसको किसी जीत की तरह ना लिया जाए, किसी हार की तरह ना लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही है कि मुसलमानों को मुतबादिल जगह दी जाएगी मस्जिद बनाने के लिए। यानी कि 1400 स्क्वायर फुट से ज़्यादा की जो जगह है जिस पर पूरा तनाज़ा है, पूरा विवाद है, वो जगह अब मंदिर के लिए दी जाएगी। तो इस तरह से केंद्र सरकार जो है इस मामले को लेकर के स्कीम बनाएगी और उसको कैसे करना है इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि हमने देखा था कि जिस तरह से सुन्नी वक्फ बोर्ड में आखिरी में एक हलफनामा दायर किया गया, किस बात को बुनियाद बनाया बिल्कुल। इस वक्त हम आपको बता दें कि जो सबसे अहम फैसला वो यही है कि हिंदुओं को मुतनाज़ा जमीन मशरूत दी जाएगी, मतलब कुछ शर्तें भी नहीं रहा, और मुसलमानों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें कि जो फैसला है वो यही है कि हिंदुओं को मुतनाज़े जगह मशरूत तौर पर दी जाएगी, मुसलमानों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। मतलब जो जगह अब है जहां पर मस्जिद बनी हुई थी वहां से हटकर मुसलमानों को कोई दूसरी जगह दी जाएगी, मुसलमानों को दूसरी जगह जमीन दी जाएगी और वहीं हिंदुओं को मुतनाज़ा जमीन मशरूत दी जाएगी। यानी इस पर कुछ शर्तें होंगी सुप्रीम कोर्ट की और इन शर्तों के साथ एक तरह से उस पर मंदिर तामीर किया जाएगा। हिंदुओं को मुतनाज़ा जमीन शर्तों के साथ दी जाएगी, मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी, मुसलमानों को दूसरी जगह जमीन फराहम की जाएगी, जमीन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, हिंदुओं को मुतनाज़ा जमीन मशरूत दी जाएगी, यानी शर्तों के साथ जमीन दी जाएगी। राम लल्ला का दावा बरकरार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि राम लल्ला का दावा बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट का सबसे अहम फैसला यही है कि मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी, मुसलमानों को दूसरी जगह मस्जिद तामीर करने के लिए जगह दी जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिंदुओं को मुतनाज़े जगह जो है वो मशरूत तौर पर दी जाएगी, मतलब उसके साथ सुप्रीम कोर्ट की कुछ शर्तें होंगी। और खुर्रम को इस वक्त हम सुनते हैं।
देखिए बड़ा अपडेट, आउटर कोर्ट यार्ड यानी सहन का बाहरी हिस्सा जिसका जिक्र मौलाना अरशद मदनी ने किया था, जिसमें राम चबूतरा था, जिसमें सीता रसोई थी, जिसमें राम चबूतरा था, तो दोनों ये हिस्सा जो है वो हिंदू पक्ष को दिया जाएगा। 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी, 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। ये बड़ा अपडेट है, यानी कि बाहर का सहन का हिस्सा वो हिंदुओं को दिया जाएगा, जबकि 5 एकड़ जगह जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। तो एक बड़ा फैसला है, निर्मोही अखाड़ा बाहर, रामलला अंदर और सुन्नी वक्फ बोर्ड अंदर। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये फैसला हुआ है। बिल्कुल, जो 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, खुर्रम ये जमीन दी कहां जाएगी, क्या इस बारे में कुछ फैसला हुआ अब तक? अभी डिटेल में ये आना बाकी है कि किस जगह दी जाएगी, लेकिन आपको पता ही है वहां पर काफी सारी जगह जो है वो पहले से एक्वायर की हुई है, लेकिन इतनी बड़ी जगह नहीं है वहां पर। वहां पर ये जो अभी फैसला आ रहा था 1400 स्क्वायर मीटर से कुछ ज्यादा का एरिया है, उसको लेकर के आ रहा था, लेकिन उससे पहले सरकार ने वहां पर बहुत सारी जगह जो है वहां पर एक्वायर कर रखी है। 2.77 एकड़ जगह है, लेकिन 5 एकड़ जगह देने की बात है। तो ये एक बड़ी बात है कि ये जगह कहाँ दी जाएगी, ये अपने आप में एक सवाल है, और डिटेल में जब फैसला आएगा तो इसके बारे में पता चलेगा। हुरैरा, लेकिन बड़ी बात यही है कि कोर्ट यार्ड यानी मस्जिद का जो सहन था, जिसमें राम भंडार था, जिसमें राम चबूतरा था, जिसमें सीता रसोई थी, तो ये सारा हिस्सा वो हिंदू पक्ष को दिया जाएगा। ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल, खुर्रम, इस वक्त बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मरकजी सरकार एक स्कीम बनाए और एक यहाँ पर खुसूसी ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाएगी और एक योजना 3 महीने के अंदर जो है वो तैयार करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ट्रस्ट बनाएगा और उसके तहत ये काम होगा। 3 महीने के अंदर योजना यानी कि स्कीम तैयार करनी है, योजना में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की तश्कील करनी है, और उसके बाद कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करना है, किस तरह से मंदिर बनाना है, किस जगह किस तरह से मस्जिद बनानी है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी हिदायत जारी कर रहा है। लेकिन उस जगह को लेकर के केंद्र सरकार यानी मरकजी हुकूमत को यह कहा गया है कि वो 3 महीने के अंदर एक पूरी स्कीम जो है वो तैयार करेगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यही है कि जो मस्जिद के सहन का बाहरी हिस्सा है, जिसकी पेशकश मुस्लिम फरीक की तरफ से पहले ही की गई थी, मौलाना अरशद मदनी के फार्मूले में पहले ही कहा गया था कि वो जगह देने के लिए तैयार है, वो हिस्सा जो है रामलला को एक तरह से दे दिया गया है। बिल्कुल, यानी खुर्रम ये मानकर चला जाए कि फैसले की जो तस्वीर है वो एक तरह से अब क्लियर हो गई, फैसला एक तरह से क्लियर हो गया। देखिए, फैसला एक तरह से क्लियर हो गया है, क्योंकि जितनी बड़ी जगह देने की बात की गई है वो उस जगह पर मौजूद नहीं है। यानी कि 2.77 एकड़ की जो जगह है, यानी 5 एकड़ जगह देने की सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो बात की गई है वो जगह वहां पर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि वहां के अलावा ये जब ज़मीन दी जानी है तो एक तरह से साफ हो गया, मंदिर बनाने का रास्ता एक तरह से साफ हो गया, क्योंकि एक्सक्लूसिव तौर पर मुस्लिम फरीक की तरफ से अपनी मिल्कियत साबित नहीं की जा सकी। पोजीशन की बुनियाद पर यह फैसला हुआ है, और पोजीशन में 1949 में हिंदुओं ने 3 गुंबद जो थे वहां पर कब्जा कर लिया था, और हालांकि उससे पहले वहां पर मुस्लिम्स का कब्जा था। विवादित ढांचे की जमीन हिंदुओं को, यानी कि ये सबसे बड़ी खबर है अबू हुरैरा, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आ रही है, यानी कि डोम की जो जगह थी जहां पर मूर्तियां 1949 में रख दी गई थी, 22-23 दिसंबर की रात को वो जगह हिंदुओं को दे दी गई है। बिल्कुल, मुस्लिम मस्जिद के लिए 5 एकड़ जगह मरकजी हुकूमत देगी, यानी कि मुस्लिम फरीक ये साबित नहीं कर पाया एक्सक्लूसिव तौर पर कि कब्जा उनका है। तो एक तरह से मंदिर के हक में एक फैसला ये चला गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, मरकजी हुकूमत की तरफ से ये जमीन दी जाएगी, और इस पर सुप्रीम कोर्ट हिदायत तय कर रहा है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि राम मंदिर बनाने का एक तरह से रास्ता साफ हो गया है। मरकजी हुकूमत का ट्रस्ट मंदिर तामीर की निगरानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हिदायत में कहा है राम जन्मभूमि को मुतनाज़ा जमीन दी गई है,
तो जो सबसे अहम फैसला वो यही है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। मरकजी हुकूमत एक खुसूसी ट्रस्ट बनाएगा जिसके तहत ये मंदिर और मस्जिद तामीर होंगे। मरकजी हुकूमत का ट्रस्ट मंदिर तामीर की निगरानी करेगा। राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर बनाने का जो रास्ता है वो एक तरह से इस फैसले में साफ हो गया है। तो जो अहम फैसला वो निकल कर यही आया है, मंदिर के लिए मुतनाज़ा जगह एक तरह से दे दी गई है और मुसलमानों को मुतबादिल जगह दी जाएगी, 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। खुर्रम हाँ बिल्कुल, ये फैसला खत्म हो गया है। सभी 5 जज ये फैसला सुनाकर उठ गए हैं। तो इस तरह से साफ हो गया है कि मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। 5 एकड़ जगह वो मुस्लिम्स को दी जाएगी, लेकिन वो अलग जगह पर दी जाएगी। तो इस तरह से मरकजी हुकूमत को देना है। मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया जाएगा। 3 महीने में स्कीम तैयार होगी। मुस्लिम फरीक ये साबित करने में नाकाम रहा कि एक्सक्लूसिव तौर पर मिल्कियत और पार्टी डिग्री किया है। बिल्कुल, और इस वक्त पहला रिएक्शन हम आपको सुना रहे हैं। इस वक्त पहला रिएक्शन जो अहम फैसला, तारीखी फैसला आया है, पहला रिएक्शन इस वक्त हम आपको सुनाने जा रहे हैं। क्या कुछ फैसला आया है, ये तारीखी फैसला और उसका पहला रिएक्शन इस वक्त हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो इस वक्त हम आपको बता दें कि फैसला, तारीखी फैसला सुना दिया गया है। मुतनाज़ा जगह राम न्यास को दी गई, रामलल्ला ट्रस्ट को एक तरह से दी गई है और राम मंदिर तामीर बनाने का रास्ता एक तरह से साफ हो गया है। राम जन्मभूमि को मुतनाज़े जमीन इस फैसले में दी गई है। देने की आदेश पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्षकारों को एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए जो 5 एकड़ की होगी और वो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करें। अयोध्या में होगी, अयोध्या से बाहर होगी, ऐसा उन्होंने कहा अयोध्या में एक प्रोमिनेंट जगह पे वो जमीन दी जाएगी 5 एकड़ की। अयोध्या के अंदर, अयोध्या के एक प्रोमिनेंट जगह पे, किसी भी खास जगह पे 5 एकड़ की जमीन मुस्लिम पक्षकारों को सूट नंबर 4 में दी जाएगी मस्जिद बनाने के लिए। जो मालिकाना हक है वो तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है